तो हांगकांग का जो विज़िट और ट्रांज़िट वीज़ा है वो पहले पाकिस्तान से जब अप्लाई किया जाता था तो हम दो तरीके से अप्लाई करते थे। एक चाइना के एम्बेसी के थ्रू अप्लाई होता था और सेकंड हम हांगकांग अपने तमाम डॉक्यूमेंट पोस्ट करते थे, देन आपका वीज़ा होता था प्रोसेस। तो अभी खुशखबरी ये है कि जो हांगकांग का वीज़ा है वो पाकिस्तानियों के लिए ई वीज़ा हो गया है। मैं आपको इस वीडियो में उसकी कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ, तो चले चलते हैं मेरी डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का वेलकम है मेरे चैनल सफ़र विद अदनान में। जी तो जैसे कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हांगकांग का ई वीज़ा है जो कि बेसिकली पाकिस्तानी अभी ई वीज़ा हांगकांग का अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 मंथ्स का ई वीज़ा होता है। पर विजिट अगर आप मल्टीपल एंट्री अप्लाई कर रहे हैं तो पर विजिट आप 7 डेज वहाँ पर स्टे कर सकते हैं और इसकी फीस होती है अप्रोक्सीमेटली 230 हांगकांग की करेंसी, यानी कि $30 इसकी फीस होती है। तो ये आपको 3 to 4 डेज के अंदर मिल जाता है। अच्छा जी, काफ़ी लोग परेशान ऐसे हैं कि आपको स्पॉन्सर की ज़रूरत होती है। तो भाई इसके लिए कोई स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का कोई फ्रेंड है वहाँ का जो कि पीआर हो तो वो एक अच्छी अच्छी बात हो जाती है, लेकिन कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो जो डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन सबमिट करने हैं वो सेम ही है, ठीक है। यानी कि आपका पासपोर्ट का बायो पेज, आपके फोटोग्राफ, आपकी फाइनेंशियल फंड स्टैंडिंग, यानी कि आपकी बैंक स्टेटमेंट्स वगैरह, आपकी सैलरी प्रूफ, जहाँ जॉब करते हैं, एम्प्लॉयमेंट लेटर, आपकी फ्लाइट आइटनरी हो गई, ठीक है। और इसके बाद अगर आपने किसी टूर ऑपरेटर से कोई टूर परचेज किया हुआ है ऑनलाइन, तो वो भी आप साथ में दे सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप लेट्स सपोज हांगकांग से आगे चाइना या किसी और थाईलैंड या को किसी भी कंट्री जा रहे हो, तो वहाँ की टिकट आपके पास अगर हो तो, क्योंकि वो फिर ट्रांजिट में आ जाता है, तो अगर कोई ट्रांजिट वीज़ा भी अप्लाई करना चाह रहा है तो उसके लिए भी यही सेम वेबसाइट है। विजिट और ट्रांजिट इनका सेम ही है, क्योंकि पर एंट्री आपको 7 डे होता है अलाउ, ठीक है। तो उसके अलावा आपको जो है आपको आर्टरी प्लान आप कर लें कि भाई मैंने हांगकांग में कौन कौन सी प्लेसेस देखनी है, एक प्लान आप तैयार कर लें थोड़ा सा। तो वो भी आप लिखेंगे, ठीक। और अगर स्पॉन्सर आपके पास है तो इस ये स्पॉन्सर किया जाती है डिटेल सारी। अच्छा जी, तो बिना वक्त ज़ाय किए हम आपको लेके चलते हैं एप्लीकेशन पे। ये आपने यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके पास ये साइट खुल के आ जाएगी यूं इस तरीके से, ठीक है। ये इनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की साइट है, जैसे मैंने उस पर क्लिक किया ब्लू पे तो ये आ गया। अच्छा जी, इसके भाई दो स्टेप हैं। नंबर वन, फिल एप्लीकेशन फॉर्म बाय एप्लीकेंट। एप्लीकेंट फॉर्म फिल करेगा, जो कि मैंने ये फिल किया हुआ आप लोगों के लिए। नेम डिटेल आ गई, ईमेल एड्रेस आ गया, ठीक है। आपका मैरिटल स्टेटस, देन आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स की आ गई डिटेल, ठीक है। आपका पासपोर्ट वगैरह की इंफॉर्मेशन, प्रेजेंट एड्रेस। अच्छा, प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इनपुट पे यूं करके, तो आपके पास इस तरीके का ही खुल जाएगी। इसके अंदर आपने अपना एड्रेस डालना है और कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो उसके बाद ये नीचे हम आ जाते हैं। पहले कभी हांगकांग आए हैं, अगर नहीं कभी कोई एंट्री है तो आप लिख दें कि नहीं कोई एंट्री नहीं है। और प्रपोज स्टे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि पर एंट्री आपको 7 डेज अलाउ होता है, तो आप मैंने यहाँ पे 6 डेज लिख लिया, ठीक है। और नंबर ऑफ जर्नी आपका मल्टीपल चाहिए, तो जो मैंने आपको फीस बताई है 230 एच डी के हांगकांग की करेंसी, यानी कि $30। अच्छा जी, एकोमोडेशन अरेंजमेंट हांगकांग, आप agoda.com से कोई भी होटल बुक कर लें, उसकी डिटेल यहाँ पे आपको देनी होगी, ठीक है। पर्पस ऑफ योर विजिट आपका प्लेजर, ट्रांजिट, फैमिली विजिट, बिजनेस, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हैव यू ज्वाइन टूर एनी टूर टू कम टू हांगकांग,
अगर आपने किसी टूर ऑपरेटर से बात की हुई है तो आप यस कर दें, आपको उसका प्रूफ देना पड़ेगा, अगर नहीं तो आप सिंपल नो कर दें कि भाई नहीं। अच्छा जी, कोई स्पॉन्सर आपका है देखें, मैंने कहा भाई नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं, अगर है तो आपको उसका ईमेल वगैरह प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आफ्टर 1 और 2 डेज आपके स्पॉन्सर को ईमेल जाएगी, और आपके स्पॉन्सर से आपके पासपोर्ट या कोई भी आपका आईडी प्रूफ वो डिमांड करेंगे। देन आपका स्पॉन्सर उनको ईमेल करेगा और नेक्स्ट डे आपको वीज़ा रिसीव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, आप अगर कोई आपके साथ अगर आपकी स्पाउस भी विजिट कर रही तो उसकी डिटेल आपके पास आ जाएगी। ठीक है। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में ये देखें, आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में आपको करने हैं। ठीक है। ये आपको पिक्चर यहाँ अपलोड करनी है, चूज द फाइल में, और यहाँ पे आपको पासपोर्ट, और देन आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट, और देन आपको आपकी फ्लाइट आइटनरी। ठीक है। और देन अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपकी जो ट्रेवल हिस्ट्री है, कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है जो कि आप समझते हैं कि ये मेरे वीज़ा के लिए बेनिफिशियल है, तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर दें। ठीक है। ये डिक्लेरेशन में एप्लीकेंट आ गया। ठीक है। ये सारे मैंने कभी कोई नाम चेंज नहीं करवाया, जो भी आपकी है, तो मैंने नेवर नेवर क्लिक करके, और देन यहाँ पे मैं सेव एंड कंटिन्यू करूँगा, तो नेक्स्ट में मुझे पेमेंट पे करनी होगी, और दैट्स इट। तो ये था हांगकांग का ई वीज़ा। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप किस तरीके से हासिल कर सकते हो, तो उसके बारे में थोड़ी सी क्विक अपडेट्स आपसे मैंने शेयर की, और उसके फुल प्रोसीजर किस तरीके से आपने अप्लाई करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मेरी वीडियोस देखने का। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या मेरे सोशल हैंडल लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम वगैरह पे अप्रोच भी कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अप्लाई करते हैं ना, सबसे पहले जब फॉर्म वॉर्म भर देते हैं तो तुम्हारी जब एप्लीकेशन जमा हो जाती है तो ये एप्लीकेशन रिसिप्ट जो है ना ये आती है, जो मैंने तुम्हें भेजी है आखिरी तीसरी फाइल, ये फाइल आ जाती है कि भाई तुम्हारी जमा हो गई। इसमें तुम्हारी डिटेल होती है और क्यूआर कोड करके तुम स्कैन करके अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हो कि कहाँ पर है। जब वो कंप्लीट हो जाता है, जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है, तो तुम्हें जो है ना वो ये दूसरी फ़ाइल मिल जाती है जिसमें जो है ना वो लिखा हुआ है पेमेंट नोटिस, जिसमें मैंने लिखा है ना कि वो फ़ाइल आती है। उसमें फिर आपने स्कैन करके आप उसके लिंक पे चले जाते हो, वहाँ पर लिंक पे जाके आपको पेमेंट की ऑप्शन होती है कि पेमेंट आपने कितनी करनी है। मतलब वो आपको पहले नहीं बताते, वो आपको बाद में बताते हैं हांगकॉन्ग वाले। कहीं पर भी मैंने इनका इंटरनेट पे चेक किया है, मुझे कहीं नहीं मिला इनका ना फ़ीस कितनी है, तो वो आगे पीछे होती है। वो मतलब नेट पे जो लोगों ने डाला हो तो ये डाला हुआ केस टू केस वेरी करती है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन उनके कुछ रूल हैं तो वो मुझे समझ नहीं आया था कि उनके रूल क्या हैं पेमेंट के। फिर जब वो पेमेंट वाले पे जाके तुम क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट पे क्लिक करते हो, पेमेंट जैसे ही तुम्हारी ओके होती है तो तुम्हें जो है ना वो उसी यानी कि सिस्टम पे ही आ जाता है कि तुम्हारा ये वीज़ा आ गया, तुम उसको डाउनलोड कर लो। तो ये 3 चीज़ें होती हैं।